राजेश ने अपनी घड़ी देखी और आह भरी। लगभग दोपहर हो चुकी थी और वह घंटों से गाड़ी चला रहा था। उसने अपनी प्रेमिका नेहा पर नजर डाली, जो यात्री सीट पर उसके बगल में बैठी थी। उसके हाथ में एक कैमरा था और वह उत्साह से खिड़की से बाहर देख रही थी। वे भारत के उत्तराखंड में एक सुदूर और घने जंगल की ओर जा रहे थे। यह जंगल अपने भयानक माहौल, अजीब आवाजों और असाधारण घटनाओं के लिए जाना जाता था। कई लोग जंगल में लापता हो गए थे या मर गए थे और उनके शव अक्सर कटेफते या क्षतविक्षत पाए गए थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि जंगल एक प्राचीन बुराई द्वारा शापित था, जिसे वे काली छाया कहते थे। राजेश एक पत्रकार था जो एक प्रमुख अखबार के लिए काम करता था। उन्होंने 4 कॉलेज छात्रों के मामले की जांच करने का फैसला किया था, जो 1 महीने पहले जंगल में कैंपिंग करने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कुछ दिन पहले एक खोजी दल को उनके शव मिले थे और पुलिस ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। शव परीक्षण से पता चला कि उनकी मौत अज्ञात कारणों से हुई। राजेश आधिकारिक स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं थे। उन्हें रहस्यमय मौतों के पीछे एक बड़ी कहानी की बू आ रही थी। वह सच्चाई का पता लगाना और उसे दुनिया के सामने उजागर करना चाहता था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को अपने साथ फोटोग्राफर के तौर पर जुड़ने के लिए मना लिया था। वह स्वभाव से साहसी थी, उसे डरावनी कहानियां भी पसंद थी और वह जंगल के बारे में जानने को उत्सुक थी। उन्होंने विक्रम नाम के एक स्थानीय गाइड को काम पर रखा था, जिसने जंगल को अच्छी तरह से जानने का दावा किया था। वह उन्हें उस कैंपसाइट को ढूंढने में मदद करने के लिए सहमत हो गया था जहां छात्र रुके थे, और उन्हें जंगल के चारों ओर दिखाने में मदद करने के लिए सहमत हुए थे। उसने उन्हें यह भी चेतावनी दी थी कि वे रास्ते से न भटके या अंधेरा होने के बाद वहीं न रुके, क्योंकि जंगल खतरनाक और अप्रत्याशित था। वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, जहां विक्रम जीप लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके बैग वाहन में लाद दिए। फिर वह उन्हें जंगल के इतिहास और किंवदंतियों के बारे में कहानियां सुनाते हुए जंगल में ले गया। उन्होंने कहा कि जंगल कभी एक पवित्र स्थान था, जहां ऋषिमुनि ध्यान और अनुष्ठान करते थे। हालांकि सदियों पहले एक शैतानी शक्ति ने जंगल पर आक्रमण किया और उसे भ्रष्ट कर दिया। यह कहा गया था कि वह एक प्राचीन दुष्ट शैतान था जो जंगल की गहराई में एक छिपे हुए मंदिर से भाग गया था। इसने एक काली छाया का रूप ले लिया और जो कोई भी इसके क्षेत्र में प्रवेश करता था, उसे ये परेशान करना और मारना शुरू कर देता। विक्रम ने कहा कि कई लोगों ने काली छाया का पता लगाने और मंदिर को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं लौटा। वे या तो बिना किसी निशान के गायब हो गए या उनके शव भयानक परिस्थितियों में पाए गए। उनमें से कुछ फट गए थे, कुछ जल गए थे, कुछ जम गए थे और कुछ सड़ गए थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बुरी ताकत को काली छाया कहते हैं और किसी भी अन्य चीज से ज्यादा उससे डरते हैं। उन्होंने जंगल में जाने से परहेज किया और अपने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उन्हें इसके प्रकोप से बचाएं। राजेश ने विक्रम की कहानियां रुचि के साथ सुनी, लेकिन संदेह के साथ भी। उसने सोचा कि ये केवल मिथक और अंधविश्वास है, जो अज्ञानी और अंधविश्वासी लोगों द्वारा बनाए गए हैं। उनका मानना था कि जंगल में जो कुछ भी घटित होता है, उसकी एक तर्कसंगत व्याख्या होती है। वह यह साबित करना चाहता था कि काली छाया एक धोखा या ढकोसले के अलावा कुछ नहीं था। नेहा ने विक्रम की कहानियां आकर्षण के साथ सुनी, लेकिन डर के साथ भी। जब उसने कल्पना की कि काली छाया कैसा दिखता है और यह क्या कर सकता है, तो उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे जंगल में जाकर गलती कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वे उस कैंपसाइट पर पहुँचे जहाँ छात्र रुके थे। वे जीप से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। शिविर स्थल पेड़ों से घिरे एक साफ स्थान पर था। वहाँ एक तंबू, एक अग्निकुंड, कुछ कुर्सियाँ और कुछ बैग थे। उन्होंने संघर्ष और हिंसा के निशान भी देखे। चारों ओर पैरों के निशान, खून के धब्बे,
फटे कपड़े और टूटे हुए उपकरण बिखरे हुए थे। उन्हें एक डायरी भी मिली जो एक छात्र की थी, जिसमें जंगल में अपने भयानक अनुभवों के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वे जंगल में मौजमस्ती और रोमांच के लिए आए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने दूर से एक काली आकृति को अपना पीछा करते देखा था। रात में उनके कानों में फुसफुसाती आवाजें सुनी थी और पेड़ों के पीछे से उन्हें एक डरावनी उपस्थिति का एहसास हुआ था। उन्होंने यह भी लिखा था कि एक एक करके वे अपना विवेक खोने लगे थे और एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। वे हथियारों को लेकर लड़े थे। उन्होंने जंगल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे थे। उसने लिखा था कि वह आखिरी जीवित व्यक्ति था और वह जानता था कि काली छाया उसके लिए आ रही थी। उन्होंने लिखा था कि उन्हें हर चीज के लिए खेद है और उन्हें उम्मीद है कि कोई उनकी डायरी ढूंढेगा और उनके परिवार और दोस्तों को बताएगा कि वह उनसे प्यार करता है। राजेश ने आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण से डायरी पढ़ी। उन्हें छात्रों के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन उनकी कहानी से उन्हें दिलचस्पी भी हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था और काली छाया कौन थी। उन्होंने खतरे के बावजूद अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया। उसने नेहा और विक्रम से कहा कि वह जंगल में गहराई तक जाना चाहता है और उस मंदिर को ढूंढना चाहता है जहां से काली छाया आती है। नेहा उसके पीछे चलने को तैयार हो गई, लेकिन झिझक के साथ। वह डायरी और कैंपसाइट को लेकर असहज महसूस कर रही थी। उसने राजेश से कहा कि उसे उसकी चिंता है और वह चाहती है कि वह सावधान रहे। विक्रम उनकी मदद करने को तैयार हो गए, लेकिन अनिच्छा के साथ। वह डायरी और कैंपसाइट को लेकर घबरा गया। उसने राजेश से कहा कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और वह चाहता है कि वह समझदार हो। उन्होंने विक्रम के साथ शिविर छोड़ दिया, जो उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। वे घंटों तक चलते रहे। उन्होंने केवल पेड़, चट्टानें और छायाएं देखी। उन्होंने यह भी देखा कि माहौल बदल रहा था। यह गहरा, ठंडा और शांत होता जा रहा था। उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और अजीब दृश्य देखे जिससे वे असहज हो गए। शाखाओं के टूटने, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की चीख पुकार ने उनके डर को बढ़ा दिया। उन्होंने पक्षियों के शवों को, मुरझाए फूलों को और कीड़ों को रेंगते देखा। उन्हें भी अपने पीछे किसी उपस्थिति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि आंखें उन्हें पेड़ों के पीछे से देख रही हैं। उन्हें अपनी गर्दन पर सांसें महसूस हुई। उन्हें महसूस हुआ कि हाथ उनके कंधों को छू रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। कोई उनका पीछा कर रहा था। काली छाया ने उन्हें विभिन्न तरीकों से मारने की कोशिश की। इसने उन्हें भ्रमित करने और डराने के लिए भ्रम पैदा किया। इससे उन्हें वे चीजें दिखाई दी जो वहाँ नहीं थी, या वे चीजें देखने से चूक गई जो वहाँ थी। इसने उन्हें ऐसी बातें सुनने को दी जो सच नहीं थी, या उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जो सच थी। काली छाया ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जानवरों और पौधों के रूप में हमला किया। राजेश, नेहा और विक्रम ने काली छाया से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को खोया हुआ और फंसा हुआ पाया। उन्हें जीप या शिविर स्थल तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिल सका। उन्हें कोई स्थल चिन्ह या मार्ग नहीं मिला। उन्हें कोई मदद या उम्मीद नहीं मिल सकी। उन्हें अपनी अपनी इंद्रियों और एक दूसरे की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा। उन्हें मतिभ्रम, बुरे सपने और व्यामोह का अनुभव होने लगा। उन्होंने पेड़ों में चेहरे, जमीन में शव और हवा में भूत देखे। उन्होंने अपने सबसे बुरे भय, पछतावे और अपराध बोध का सपना देखा। वे एक दूसरे पर झूठे, गद्दार या दुश्मन होने का संदेह करते थे। उन्होंने यह भी पता लगाया कि काली छाया मानव रूप ले सकता है और जो चाहे उसका प्रतिरूपण कर सकता है। यह राजेश, नेहा या विक्रम जैसा दिख सकता है। यह उनके दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों जैसा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि वे किसी को जानते थे या प्यार करते थे। इसने इस क्षमता का उपयोग उन्हें धोखा देने और उन्हें विभाजित करने के लिए किया। इससे उन्हें झगड़ा करने, नुकसान पहुंचाने और एक दूसरे को धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया।
यह उनके दिमाग और भावनाओं के साथ तब तक खेला गया जब तक वे पूरी तरह से टूट नहीं गए। अंत में राजेश को पता चला कि नेहा और विक्रम वास्तव में भेष में काली छाया थे। वे उसे हमेशा जाल में फंसाते रहे थे। उन्होंने उसे अपनी असली पहचान और इरादे बताए। उन्होंने उसे बताया कि वे छात्रों सहित जंगल में सभी मौतों के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें अपने शिकार को मारने से पहले उनके साथ खेलने में मजा आता था। उन्होंने उससे कहा कि वह उनका अगला शिकार है और वह कभी भी जीवित जंगल नहीं छोड़ पाएगा। जैसे ही वे उससे लिपटे, वे पागलों की तरह हंसे। राजेश को अपने भाग्य का एहसास हुआ तो वह भयभीत होकर चिल्लाया। वह चाहता था कि वह कभी जंगल में न आए। वह चाहता था कि वह काली छाया से कभी न मिला हो। उसने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। वे उसके लिए बहुत मजबूत और तेज थे। उन्होंने उसका हाथ और पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर खींच लिया। उन्होंने उसके कपड़े और त्वचा फाड़ दिए और उसके मांस और हड्डियों को काट डाला। उन्होंने उसके दिल और फेफड़ों को चीर दिया और उसका खून पी गए। उन्होंने उसे धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मार डाला और इसके हर पल का आनंद लिया। उन्होंने उसके शरीर को जंगल में छोड़ दिया, जहां वह सड़ जाएगा। फिर उन्होंने अपना मानवीय रूप धारण कर लिया और वापस जीप की ओर चल पड़े। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो और जंगल से दूर चले गए। वे अपने अगले शिकार की तलाश में थे और उनके पास कई विकल्प थे। वे जैसा चाहे वैसा दिख सकते थे। वे ऐसे दिख सकते हैं जैसे वे किसी को जानते हो या प्यार करते हो। वे काली छाया थे।